हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी एंड गेम। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो मैं आप लोग से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि एक महीने करीबन हो गया और वीडियो नहीं डल पाया मेरे चैनल में। एक्चुअल में कुछ टेक्निकल इशू के कारण मेरा चैनल जो है वो डिलीट हो गया था, इस वजह से वीडियो नहीं डल पाई। तो अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी 69 प्रीलिम जो है 30 सितंबर को है और हमारे पास 45 दिन बचे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस पीरियड में मैं पूरा आपको जितना भी मटेरियल है वो प्रोवाइड करा दूँ। और आज का ये मेरा वीडियो है कि हाउ टू स्कोर 100 प्लस इन प्रीलिम्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी 68 में यूआर की कट ऑफ जो 91 गई थी, तो इस बार हमें ये टारगेट लेके चलना है कि हम 100 प्लस में रहे ताकि सेफ साइड में रहे, 100 से जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाए वो करे। तो वो कैसे करेंगे, हमारी जो स्ट्रेटेजी क्या होगी, चलिए देखते हैं। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए आप लोग थोड़ा पेशेंस के साथ और पूरा देखिएगा ताकि आपको फुल इसका लाभ मिले। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले करंट अफेयर जो बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स हमारा 30 से 45 क्वेश्चन आता है। 66 में देखा गया था 45 क्वेश्चन तक आया था। इसमें बिहार करंट इंक्लूड और कुछ कुछ क्वेश्चन जो थे ज्योग्राफी के, ये सब भी करंट अफेयर से रिलेटेड पूछ लिए थे, प्रेसेस इन न्यूज़ वगैरह जो कि ज्योग्राफी में दे दिए थे या पॉलिटी के हो गए। तो इसीलिए हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको सोर्स क्या रहने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि 68 में हमारा पैटर्न थोड़ा सा चेंज होने की देखा गया था। तो एडुटेरिया जो है वो पहले वन लाइनर देता था, पर अब की बार जो है वो उसने भी अपना आपको चेंज किया है उसी के अकॉर्डिंग। तो एडुटेरिया का आप लोग जनवरी से जून का लेटेस्ट एडिशन आया है वो ले लीजिएगा, ताकि आपका जो वन लाइनर है वो भी कवर हो जाए। और उसने इस बार एक्सप्लेनेशन भी कुछ दिया है हद तक। तो जैसे अवार्ड हो गया, बजट हो गया, ये सब काफ़ी अच्छा दिया रहता है। स्पोर्ट्स हो गया, ये बुक हो गई, ये सब काफ़ी अच्छा दिया रहता है एडिटोरियल में। तो वहाँ से आपको ये कवर हो जाएगा। और जो बीपीएससी 68 अफेयर में हुआ था, तो हमारे लिए जैन से अगस्त तक का करंट अफेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम एक तो जून तक ये कर लेंगे। और दूसरा जो सोर्स हमारे पास रहने वाला है वो दृष्टि आईएएस का कोचिंग सेंटर का बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स आती है। तो इससे क्या होगा आपका, इसमें कंसेप्चुअल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, या अब की बार ये हो सकता है कि 4 ऑप्शन दे दे बीपीएससी और 1/3 नेगेटिव कर दे, तो थोड़ा सा और कंसेप्चुअल बना सकता है। जैसे यूपीपीसीएस पूछता है स्टेटमेंट वाले 1 और 2 वाले, तो इससे इसके लिए क्या होगा, आपके लिए आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए होगा। तो इसमें दृष्टि वाले में क्या है, थोड़ा सा जो करंट अफेयर्स रहता है वो इलाबोरेट रहता है और काफ़ी अच्छे टॉपिक्स रहते हैं जो कि पूछने के आसार रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। और दूसरा, इस या तो ये यूज़ कर लीजिए या घटना सार आता है। घटना सार मैंने यूपीपीसीएस के लिए आता है, पर हो सकता है बिहार के लिए भी इस बार निकाल दे। अभी दोनों में से कोई बुक आई नहीं है, जैसी मार्केट में आएगी मैं आपको बता दूंगा। तो ये भी काफी सही बुक है घटना सार, जो है जो यूपीपीसीएस की तैयारी करते होंगे, आई डिस्टी नाम से आती है, तो उनको पता होगा। और तीसरा है हमारे पास बिहार का करंट अफेयर्स। तो बिहार के लिए एडिटेरिया का भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स आया है मार्केट में, वो काफी सही है, उससे आपका बिहार कवर हो जाएगा। और हालांकि पिछली बार क्वेश्चंस जो थे कुछ अजीब तरीके से पूछे गए थे। जैसे एक था जो पॉइजन से किसने बचाया था महात्मा गांधी जी को। तो ये सब क्वेश्चन जो था वो न्यूज में था, वो मियाँ बाकी जैसे कि मुझे याद है वही नाम था उनका। तो ये काफी न्यूज में था 2022 में, 2-3 बार की न्यूज में रहा था, क्योंकि उनको स्वतंत्रता वो 75 साल मनाने पे उनको फैसिलिटेट क्या करने के लिए बिहार सरकार ने दरख्वास्त किया था। इस सब के लिए काफ़ी न्यूज में थे, इसलिए पूछा गया था। तो एक तो ये है। दूसरा हो गया जो है, ये सब जो कवर है आपका हैंडमेड नोट्स जो है उससे हो जाएगी। जैसा कि मैं अखबार का कटिंग रख लेता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट रहता है मेरे पास, तो उसका मैं आपका करंट अफेयर्स का जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका करंट अफेयर जो इनमें से कवर नहीं होगा, तो उसका मैं हैंडमेड नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। इसके लिए आप टेंशन ना लें। और दूसरा फिर अगला आता है हमारे पास करंट अफेयर्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हिस्ट्री। हिस्ट्री आपका 25 से 30 क्वेश्चन पूछता है, 25 to 30 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का रहता है। तो इसमें पिछला बार देखा गया था एनसीईआरटी पे बीपीएससी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। और ये आपको नेक्स्ट वीडियो जब आएगी मेरी साइंस का, उसमें मैं सोर्स बताऊंगा कहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है, तो आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी जो बीपीएससी का फोकस कहाँ हो गया है। तो एनसीईआरटी जो थीम्स वाली आती है न्यू एनसीईआरटी, उसका तीनों आता है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, वो कर लीजिएगा। जिसने कर रखा है वो कर लीजिएगा, जो नहीं कर रखे हैं उनको मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी कोई नया चीज नहीं करेगा, आपके पास टाइम नहीं बचा है। तो इसीलिए अगर कर लिए तो ठीक है, नहीं तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। और एंशियंट, मेडिवल और ओल्ड एनसीईआरटी, ये आपका एंशियंट मेडिवल का ओल्ड एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर एस शर्मा वाला, तो ये आप ले लीजिएगा।
अगर आप पढ़ लिए हैं तो ले लीजिएगा मतलब पढ़ लीजिएगा और नया नहीं करिएगा कुछ, इसका भी नोट्स बना के मैं दे दूंगा। और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम आप यूज़ कर लीजिए, और घटना चक्र। स्पेक्ट्रम जो लोग नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए मैं नोट्स बना के, जैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, सिविल अपराइजिंग हो गया, एजुकेशन रिफॉर्म्स हो गया, प्रेस रिफॉर्म्स, एक सीक्वेंस वाइज से जो कि पूछता है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हो गया, कौन किसने, यही सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है पीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए। तो ये मैं आपको बता दूंगा। और अगला रहा घटना चक्र। और मैं हालांकि ये मानता हूँ कि जो भी बीपीएससी का तैयारी करते हैं उनके पास घटना चक्र जरूर से होगा, तो इसीलिए घटना चक्र को भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और इस पे ध्यान दीजिएगा, जो राजस्थान पीसीएस और मध्य प्रदेश पीसीएस ये सब में जो डीप क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ के, वो सब मत पढ़िएगा, वो फालतू में आपका टाइम वेस्ट कराएगा, वो सब क्वेश्चन आने वाला नहीं है। और इस बार के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए। जैसे कि आपको पता है यूपी पीसीएस का पैटर्न 2018 में चेंज हुआ था, और वो जो क्वेश्चन कंसेप्चुअल वाले में आया था, जो बीपीएससी अभी जाने की राह पे है, तो इसमें आपका देखने को मिला था जो यूपीएससी में जो पहले जो पेपर आता था 1980 से लेकर 2010 तक, 90 में, जिस हिसाब से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और रीजन वाले क्वेश्चन पूछते थे, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया था। तो हो सकता है बिहार भी इस बार वो करे, क्योंकि पिछला बार कंसेप्चुअल पूछा ही था। तो इसलिए मैं जो पीवाई क्यूज है यूपीएससी क्या 2010 तक का, 13 तक का, जो इम्पोर्टेंट लगेगा मुझे, और यूपीपीसीएस का 18 से लेके 23 तक का, वो मैं आपको कवर करवा दूंगा, नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इससे आपका पीवाई क्विज जो है अच्छे से कवर हो जाएगा, और ये काफी हेल्पफुल रहने वाला है इस बार आप लोगों के लिए, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। अब अगली टॉपिक पे आते हैं हम, साइंस। तो साइंस का जो वेटेज रहता है आप लोग को पता है कि 30 क्वेश्चन आते हैं साइंस में, अब ये बन गया है 30। तो पिछले बार जो क्वेश्चन थे सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, मैं आपको अगली वीडियो में ये प्रूफ कर दूंगा, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाए थे। हाँ, यहाँ तक 11th-12th का जो फिजिक्स केमिस्ट्री के उसके भी क्वेश्चन आए थे। तो इसलिए एनसीईआरटी आप लोग अगर पढ़ लिए हैं 6 to 10 तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर नहीं पढ़े हैं तो इसका नोट्स आपको अभी मत पढ़िएगा, नहीं तो 2 महीने आपके ऐसे ही निकल जाएंगे। इसका नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है क्लास 11 की, ये आप एक छोटा सा चैप्टर ही है, पढ़ लीजिएगा आप। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 चैप्टर है। और बाकी बायोलॉजी के लिए आपका क्लास 11-12 के भी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो लोग पढ़े हैं उनके लिए ठीक है, वेल एंड गुड। जो नहीं पढ़े उनको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। और लूसेंट और मनोहर पांडे तो सबके पास ही होगा, या तो लूसेंट पढ़ते होंगे या मनोहर पांडे जो वन लाइनर होता है, तो उनके लिए ये दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं आप, साइंस के लिए, अदर सब्जेक्ट के लिए भी ये है। और पीवाई के जो यूपीपीसीएस एज यूजुअल जैसे हिस्ट्री में, वैसे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, इसकी टेंशन मत लो आप। आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है पॉलिटी। पॉलिटी के हमारे पास 6 से 12 क्वेश्चन आए हैं अभी तक, जितना भी ट्रेंड देखा गया बीपीएससी में, मैक्सिमम 12। तो पॉलिटी के लिए आप लोग लक्ष्मीकांत यूज कर सकते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, क्योंकि बीपीएससी कंसेप्चुअल पे ज्यादा फोकस कर रहा है, तो इसके लिए आप लक्ष्मीकांत यूज कर सकते हैं। और सबसे मेन रहेगा आपका हॉट टॉपिक ऑफ न्यूज, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी चल रहा है, दिल्ली सर्विसेज बिल चल रहा है, और आपका ये राहुल गांधी की सदस्यता गई है, उसका क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये जो हॉट टॉपिक न्यूज में, ये पॉलिटी से रिलेटेड स्टैटिक करके, करंट करके स्टैटिक में दे सकता है आपको, ये देखने को मिल सकता है। और पीवाई की यूपीएससी और यूपीपीसीएस का ये नोट्स तो प्रोवाइड हो जाएगा, इसकी टेंशन मत लो आप लोग। तो ये 3 जो है आपको पॉलिटी के लिए करना है, और 6 से 12 क्वेश्चन आते हैं। और बाकी मैं टॉपिक लिस्ट भी बना के दे दूंगा आपको एक बार, जो जो कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है आपको। तो अगला चलते हैं हम लोग ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का 10 से 15 क्वेश्चन देखा गया है। तो ज्योग्राफी के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, 2-3 दिन लगाइए, पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन बीपीएससी ज्योग्राफी में पूछा है, 67 में भी पूछा था और 68 में भी, तो ये इसलिए आप पढ़ लीजिएगा। और क्लास 11 का इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट आता है, ये जरूर से पढ़ लीजिएगा, इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगा। जो भी ये रिवर्स होता है, माउंटेन्स होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से उठाते हैं, लेक्स होता है। और घटना चक्र तो पढ़े ही होंगे, तो घटना चक्र रट लीजिएगा एकदम, हिस्ट्री ज्योग्राफी का, सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और करंट से इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ जो है, वो एक वीडियो बना के मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए। और एज यूजुअल पीवाई क्विज यूपीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए, तो ज्योग्राफी के लिए इतना आपको पढ़ना है। और आगे चलते हैं, आगे हमारा है बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल आपका करंट अगर मिला दिया जाए तो 25 से 30 क्वेश्चन, 25 मान के चलिए, 20 से 25 क्वेश्चन का आता है बिहार स्पेशल। तो इसमें ज़्यादातर हिस्ट्री और ज्योग्राफी और जो पूछता है
हिस्ट्री में रहता है आपका, मॉडर्न से ज़्यादातर पूछता है क्वेश्चन, तो क्राउन आपको ये, या इम्तियाज अहमद जो हिंदी वाले हैं वो इम्तियाज अहमद भी ले सकते हैं, क्राउन पब्लिकेशन, ये दो में से आपको। और जो लोग बिहार स्टेट बोर्ड का किताब पढ़े हैं, तो वो एक जो पढ़े हैं, जो नया नहीं, नया कुछ नहीं करना है, तो वो आप देख सकते हैं, स्टेट बोर्ड की किताब में जा सकते हैं, क्योंकि बिहार मेंस में इस बार 68 में बिहार पे बहुत फोकस किया है, तो हो सकता है प्री में भी कर ले, तो इसलिए जो लोग पढ़े हैं वो कर ले, नहीं तो बाकी जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं नोट्स बना के आपको दे दूंगा। और ये नेक्स्ट आता है पीवाई की सब बीपीएससी, जैसे बीपीएससी में पीवाई के जितने भी बीपीएससी का जो इम्पोर्टेंट बिहार स्पेशल है उसको एकदम अच्छे से करना है, वो भी नोट्स में बना के दे दूंगा। अगला टॉपिक आता है हमारे पास इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में मेन जो है, आपने ये तो देखा ही होगा, सबको पता है, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एंड बिहार, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इससे आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्या बजट में हुआ, क्या स्कीम निकली है, बाकी वगैरह, फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, एग्रीकल्चर रिपोर्ट हो गया, सेंसस हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गया, जैसे जीएनपी हो गया, जीडीपी हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, फिजिकल डेफिसिट हो गया, इन पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है इकोनॉमिक्स में, ज़्यादा डीप नहीं जाता है, इसी में रहता है, फैक्चुअल डाटा ज़्यादा आती है। हालांकि एनवायरनमेंट हम लोग ये करंट में ही एनरोल कर लेते हैं, पर एनवायरनमेंट आजकल का हॉट टॉपिक है, तो इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो ये बायोलॉजी का जो क्लास 12 का है उसका लास्ट 3 चैप्टर, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट इशू, जो लोग पढ़े उनके लिए वेल एंड गुड है, तो नहीं पढ़े एक बार ग्रो थ्रू हो जाएगा, नहीं तो मैं इसका नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि एनवायरनमेंट आज के टाइम का हॉट टॉपिक है बहुत, और इसमें से क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। जैसे करंट रिलेटेड टॉपिक हो गया, कॉप हो गया, फिर इंडिया का क्या टारगेट है, ये सब आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो ये हो गई हमारी बात, ये जो जो मेन जो टॉपिक्स सब्जेक्ट्स थे उसमें कैसे हमको तैयारी करना है, कौन सी किताब फॉलो करनी है, और बाकी बचता है क्वांट। तो क्वांट का देख लीजिए, जो प्रॉफिट और लॉस और टाइम एंड वर्क से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, पीएनएल और टाइम एंड वर्क से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइम एंड वर्क से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और आपका पिछली बार ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन पूछे गए, तो काफ़ी ब्रॉड हो जाता है, तो उसको मैं क्या काम करूँगा, 2-3 वीडियो में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैं पढ़ा दूंगा आपको, ताकि क्लियर हो जाए, और उसका नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन आना है, और 10 क्वेश्चन के लिए अभी 45 दिन में सारा अगर आप टॉपिक करने बैठिएगा तो आप दिक्कत में पड़ जाइएगा। इसलिए जो लोग कर चुके हैं वेल एंड गुड है, नहीं तो 2 लेक्चर आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी ये नया चैनल बना है मेरा, ये लिंक को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बाकी के जो पुराने वीडियो थे मैं इसमें वो अपलोड कर दूंगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो पुराना मैं बनाया था। और ये नया चैनल है, नाम वही है और सब कुछ वही है, बस चैनल चेंज हो गया है, बताया था रीजन आपको। तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं साइंस का जो सोर्स है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, उसको लेके। थैंक यू एंड टेक केयर।